जोहार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। झारखंड सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया एक बेहतरीन स्कीम। ऐसे स्टूडेंट्स जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जिन्हें यूपीएससी जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। झारखंड सरकार ने ये कहा है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को तैयारी के लिए 80,000 तक की सहयोग राशि प्रदान करेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। आवेदन शुरू हो चुकी है, जो कि 5 अप्रैल 2025 तक सीमित है। आवेदन करने समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देनी होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 5 अप्रैल के बाद से कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। प्रत्येक छात्र छात्रा आधार आधारित बैंक खाता केवाईसी कराने के उपरांत ही आवेदन करें। आधार लिंक बैंक खाता को केवाईसी करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र या छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 36 वर्ष होना चाहिए। यानी यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो 1 अगस्त 2024 तक आपका आयु 20 वर्ष तक होनी चाहिए और ज्यादा अधिक से अधिक 36 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को स्नातक परीक्षा का अंक पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक जो वर्तमान में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हों, वे इस कार्य योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आपको सरकार के द्वारा कोई और सहयोग राशि मिल रही हो तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी यदि आप इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो यह राशि आपको केवल और केवल एक बार ही प्राप्त होगी, जिसमें कि आप अपना बहुमूल्य समय दे के आप जी तोड़ मेहनत करके आप उस परीक्षा की तैयारी कर सकें। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि, अशुद्धि, गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदक रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी डिफॉल्ट रखते हैं या कोई भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए नई दिल्ली गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे इन परीक्षाओं में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। बहुत से पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं, परंतु आर्थिक समस्या के कारण वे अपनी तैयारी को रोक देते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने यह स्कीम निकाला है ताकि वे सब भी अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी पूरी कर सके और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी यदि आप झारखंड के निवासी हो तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो। आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो तथा उक्त के लिए झारखंड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र धारक हो। यानी कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और झारखंड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
का धारक होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 36 वर्ष होना चाहिए। आवेदक के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे लोग भर सकते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और वे जेपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट रह चुके हों। मेधा सूची में प्रथम 100 आवेदन को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले 100 लोग इस फॉर्म को भरे होंगे, उनको यह लाभ दिया जाएगा। लाभ राशि 80,000 तक की होगी, जो कि 2 वर्ग में बांटी जाएगी, जिसमें पहले आपको 30,000 और उसके बाद आपको 50,000 दिया जाएगा। यह स्कीम के बारे में आप ई कल्याण के वेबसाइट में जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ई कल्याण का वेबसाइट खुलते ही आप यहाँ मोर लिंक्स में जाके यहाँ से एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा मिशन यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट, इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक पेज मिलेगा, जिसको आप टच करते हैं तो आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये वही जानकारी है जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया। आप चाहें तो खुद से भी खोल के इस सूचना को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। और ये सारी सूचना नोटिस पढ़ने के बाद आप यहाँ से बैक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मिशन यूपीएससी के लिए। आप यहाँ टच कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगी। आप यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो इस स्कीम का फायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए।